हेलो एवरीवन, यश हियर। तो आइए मंडे के मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या मार्केट में स्टिल तेजी कंटिन्यू रहेगी और क्या आगे तक के हमारे टारगेट निकल के आ सकते हैं, क्या 19,500 पॉसिबल है। तो वीडियो एजुकेशनल पर्पस पे है, बाय सेल का कोई भी मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए फिलहाल अभी हमने क्या करा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली स्टिल दे दी है। ठीक है, यहाँ से हमने इधर तक एक सपोर्ट लिया, देन हम फिर स्ट्रेट चल रहे हैं साइडवेज जाके, फिर एक ब्रेकआउट की तैयारी मार्केट कर रहा है। अब यदि हम खुले ही गैप अप से जाते हैं तो उसके उस सिनेरियो में हमारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जो दिख रहा है वो ये है 19,200। अगर मार्केट सपोज यहाँ खुलती है 19,300 के आसपास, ठीक है, इतना 100 पॉइंट का गैप अप अगर मार्केट ले लेती है और हमारे पास फिर इमीडिएटली जो सपोर्ट्स निकल के आएंगे इस रेड कैंडल के बाद, अगर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हमने को देखने को मिलती है तो कुछ इस तरह के नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ मार्केट अगर नीचे को आता है तो ये एरिया एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये जो एरिया है ये एक इमीडिएटली सपोर्ट का काम करने वाला है मार्केट में। ठीक है, यहाँ से अगेन जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि मार्केट यहीं पे से सपोर्ट लेके जाएगा इस एरिया से, तो मार्केट गैप अप खुली, थोड़ा बहुत नीचे जाने की कोशिश की एंड इवेंचुअली फिर ऊपर का पूरा ले लिया टारगेट उसने 19,000 को, तो पूरा सपोर्ट बेस बना लिया। तो अब हमें ये समझना है कि मार्केट अगर अगेन गैप अप खुलती है, जो कि चांसेस दिख रहे हैं 150 पॉइंट गैप अप खुलने के, तो हमें गैप अप पे बाय नहीं करना है जैसा हमारा अभी तक का रूल रहा है। तो उसके हिसाब से मार्केट अगर डाउन में आती है इन एरियाज तक 19,230 के आसपास, 19,000 के आस 19,200 के आसपास, तो ये फिर बाइंग इनिशिएट का एरिया रहेगा और यहाँ से अगेन एक आपको बाइंग मोमेंटम इमर्ज होते हुए दिखेगा, जिसमें फिर हम वापस 300 को टच करेंगे और उसको ब्रेक करके 360 400 तक के लेवल्स फिर मंडे में देख सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी स्टिल बनी हुई है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट, ये सभी अभी फिलहाल थोड़े बुलिश हैं और इनमें बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर आपको बाइंग करनी रहे तो 19,200 220 20-30 के आसपास एक बार निफ्टी आए फिर बाय करें, बड़े गैप अप को चेज ना करें। हाँ, मान लीजिए कि बड़ा गैप अप होता है अगेन, फिर प्राइस यहाँ पे साइडवेज जाता है सेकेंड हाफ तक या 10:30 11 तक, फिर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट पे आप इसी के नीचे का एसएल डाल के बाय कर सकते हैं। आपके डे हाई से ऊपर के टारगेट रहेंगे 19,360-70 के आसपास के। ठीक है, ये टारगेट्स रह सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पे। यहाँ से मैं एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा बुलिश व्यू देना चाहता हूँ, लेकिन जो हमें दिख रहा है, जो सच्चाई है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो इवेंचुअली जो इंट्राडे में करना चाहिए वो ये है, और यहाँ से मेरा व्यू बहुत बुलिश नहीं है। स्टिल मैं कहता हूँ कि लाइट क्वांटिटी में हम यहाँ पे इंट्राडे के बेसिस पे बाय कर सकते हैं। इवेंचुअली मेरा बड़ा व्यू अभी भी शॉर्ट का रहेगा, लेकिन किसी लेवल के ब्रेक होने के नीचे ही अब मैं अगेन शॉर्ट की कोशिश करूंगा। अनफॉर्चुनेटली मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बिल्कुल भी मतलब जेन्यूनली मैं सही बात कहूँ तो ये डिजर्व नहीं करता 19,200 को, बट स्टिल जो वो कर रहा है उसे करने देते हैं और गो विद द फ्लो हो जाते हैं, अदरवाइज नुकसान हमारा ही है। ठीक है, अब अगर आपको फ्रेश शॉर्ट की इच्छा है, ठीक है, फ्रेश शॉर्ट जाना है आपको, तो वो लेवल बनेगा 19,200, ये लेवल। इस लेवल के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो पहला जो इमीडिएटली सपोर्ट बनेगा वो 19,141 पे बनेगा और अगला सपोर्ट बनेगा 19,100 के आसपास। तो बस ये इतने छोटे लेवल्स के लिए अगर आपको ये 19,200 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन देता है इस तरह से, तो ही आप शॉर्ट में जा सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट्स को आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा की अभी फिलहाल कोई यहाँ पे गुंजाइश अभी फिलहाल नहीं है। बाकी कोई लेवल ब्रेक हो तो फिर ये वापस इस तरह से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 19,100 तक अगर किसी कारण से मार्केट आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और इसके नीचे 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज होता है तो फिर वो वहां से हम थोड़ा सेलिंग के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसका बिहेवियर है तो ये 19,500 को इवेंचुअली टच कर देना चाहिए। इवेंचुअली थोड़ा 1-2 दिन का समय लेके करे, गैप अप से करे, 2-4 बार गैप अप लेके कर दे, लेकिन कर देना चाहिए। जो फिलहाल इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर काफी मजबूत है। ठीक है, इसमें मैं टीसीएस की बात भी करूंगा, लेकिन ये आपको मैंने इंट्राडे का व्यू दिया है निफ्टी का। अब इसका वीकली व्यू जान लेते हैं। वीकली व्यू में हमें क्या दिख रहा है, वीकली हमें एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वीकली व्यू पे। ठीक है, तो अब वीकली व्यू के हिसाब से यहाँ पे हाई जो लगा है, अगर इस हाई के ऊपर ही मार्केट सस्टेन रह जाता है आने वाले एक हफ्ते तक 19,200 के ऊपर, तो फिर जो मैंने कहा 19,500
फिर उसके बाद और बड़े लेवल्स मार्केट के लिए अप साइड में खुलते हुए दिखेंगे, जो कि 19,700 800, बट ये तभी रहेगा जब हम 19,200 के लेवल को मेंटेन कर पाएंगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये हो गई वीकली की बात। और डेली पे अगर हम चल के देखें तो डेली पे हमारे पास एक गैप पेंडिंग है। ठीक है, ये जो गैप पेंडिंग है इसी का थोड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट है मार्केट को, लेकिन ये कि ये बहुत ही सीधी तेजी जो है ये इतनी डाइजेस्टिव नहीं होती है। तो हाँ, अगेन हम एक कैंडल यहाँ पे जरूर ग्रीन बना सकते हैं इस जगह पे आके, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे हम एक 2-3 दिन की तेजी को एंगल्फ भी कर सकते हैं इस तरह से। प्रॉफिट बुकिंग हम जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है 1-2 दिन के बाद तो आप उसके लिए भी रेडी रहें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अगर आप यहाँ से देखोगे तो काफी 500-550 पॉइंट भाग चुका है, और 200 पॉइंट और की तेजी हो जाए तो टोटल 700 पॉइंट की यहाँ से तेजी होती हुई मार्केट में दिख सकती है। लेकिन उसके बाद ये जो मैंने कैंडल बनाया है ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आ सकता है 19,400 से 500 के बीच के लेवल के आसपास से। हमें उसके लिए भी रेडी रहना है। अगर किसी कारण से 19,200 के नीचे क्लोज आता है तो फिर 19,000 हमारा इवेंचुअली आने वाले हफ्तों का टारगेट रहेगा। बात समझ लेना क्या बोल रहा हूँ। अगर 19,200 के नीचे कोई क्लोज आता है 1 डे का तो आने वाले एक हफ्ते में हमारा 19,000 का टारगेट निफ्टी में डाउन साइड का रहेगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि ये मैं डेली चार्ट दिखा रहा हूँ तो डेली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी अपना एक ऑल टाइम हाई लग चुका है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसने भी पिछले हफ्ते के कई सारे हफ्तों को ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, और इसमें भी अगर ये हाई के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग जाता है 44,780 के ऊपर, तो फिर इवेंचुअली हमें जो इसमें टारगेट्स देखने को मिलने वाले हैं वो इन लेवल्स के बाद से वापस से 45,500 और 46,000 के आसपास तक मार्केट जा सकती है आने वाले हफ्तों में। लेकिन वो कब रहेगा, जब 44,700 को इस हफ्ते हम होल्ड करते हैं, इसके ऊपर हम इसी तरह का एक ग्रीन कैंडल प्रेजेंट करते हैं, जो बना है इसी तरह का कैंडल प्रेजेंट करते हैं, या थोड़ा सा साइडवेज जाते हैं और 1-2 हफ्ते यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हैं, देन उसको ब्रेकआउट देते हैं, तो भी हम निकल जाएंगे। 1-2 हफ्ते अगर हम कंसोलिडेशन करते हैं इसी लेवल के ऊपर, इसको ब्रेक नहीं करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, इसके नीचे क्लोज नहीं करते हैं, तो फिर 1-2 हफ्ते बाद हम अगेन एक ब्रेकआउट की तैयारी इसमें कर सकते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी कभी स्टिल रहेगा। ठीक है, और अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी यहाँ से अगेन एक सीधी तेजी कर रहा है जैसे कि निफ्टी कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ से देखोगे तो मोमेंटम लगभग 1,300 पॉइंट यानी कि 2-3% का मोमेंटम हो चुका है, एग्जैक्ट 3% का हो चुका है। और अगर इन हाइस को बैंक निफ्टी मेंटेन रखता है, इनके ऊपर अगर चलता रहता है, तो फिर जैसा मैंने कहा 45,000 और 45,500 के लेवल अपकमिंग वीक्स में आ सकते हैं। और यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, मतलब 3,100 पॉइंट। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात करूँ कि प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी, तो वो राउंड नंबर जो कि 45,000 है, इसके आसपास से कोई एक रेड कैंडल आता हुआ दिख सकता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। 45,000 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आने की तैयारी हो सकती है मार्केट में। ठीक है, एक बड़ा रेड कैंडल आ सकता है जिसमें फिर हम यहाँ की तैयारी करेंगे नीचे के लेवल्स की। इस तरह से कोई एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, फिर उसमें हमारे अगेन टारगेट जो नीचे के रहेंगे वो 44,600 के आसपास तक रहेंगे, लेकिन वो तब होगा जब हम यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल को प्रेजेंट करेंगे। उसके पहले ये सारी चीजें अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। इंट्राडे में हमें क्या करना उसके लिए जान लेते हैं। इंट्राडे में अभी हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में 44,780। ठीक है, अगर हम गैप अप खोलते हैं, मान लो लगभग 44,900 के आसपास। ठीक है, तो गैप अप के बाद अगर कोई एक रेड कैंडल इस तरह का बन जाता है, जो कि हमें एवरी सिंगल डे डेली देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिलता ही है ऐसा। ठीक है, तो इस रेड कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ये मार्क कर लेना है आपको। ये जिधर भी एक 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज करे या इसके ऊपर क्लोज करे, ट्रेंड उधर का ही बनेगा इंट्राडे में। ये बात अब आप थोड़ा सा मार्क करके चले। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है बैंक निफ्टी के लिए ये अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 44,780 और 770 के आसपास तक। यहाँ तक का कोई भी एक डाउन मोमेंटम अगेन एक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बनेगा, और जिसमें हम फिर और ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी फिलहाल कुछ ऐसा ही बुलिश मोमेंटम के साथ चल रहा है। बैंक निफ्टी में आपको फ्रेश शॉर्ट कब जाना है,
बैंक निफ्टी में यदि किसी कारण से अगर हम इस लो को ब्रेक कर देते हैं, फ्रेश ब्रेकडाउन जो कि 44,700 के नीचे ही पॉसिबल है, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो 44,550 और उसके बाद जो बनेगा 44,427 के आसपास का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, तो यही बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स हैं और डायरेक्ट गैप अप पे आपको बैंक निफ्टी दोनों में बाय नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया दोनों को बाय नहीं करना है। 44,000 और 44,900, 45,000 ये लेवल्स भी पॉसिबल है, लेकिन ये तब हम एक गैप अप के साथ खुले, प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आए, इंट्राडे में हम इस लेवल के आसपास आके साइडवेज जाएं, फिर यहाँ पे से हम ब्रेकआउट करें तो मार्केट निकलेगा। तो इस एरिया में आपको शॉर्ट नहीं करना है। 44,600 के 700 के आसपास, 770-80 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट मार्केट को नहीं करना है। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि फिलहाल अभी हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सीधी तेजी हो रही है। तो अगेन एक मंडे को तेजी वाला दिन भरा रह सकता है। टीसीएस की अगर मैं बात करूं, टाटा कंसल्टेंसी, इसमें एक बहुत ही बेहतरीन तेजी हुई है। 20 EMA के ऊपर जाके इसने बहुत ही प्रॉपर क्लोजिंग दी है, बट अब ये जो रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हर्डल है, ये छोटा मोटा नहीं है। और अगर किसी कारण से टीसीएस इसको मंडे गैप अप से तोड़ देता है तो फिर टीसीएस में जो अगले टारगेट्स निकलेंगे वो लगभग 3378 रुपये के आसपास निकलने चाहिए। ठीक है, इन लेवल्स तक टीसीएस के अगले टारगेट बनेंगे यदि टीसीएस इस डे हाई के ऊपर मेंटेन करता है खुद को, जो कि हमने फ्राइडे को बनाया है। तो फिर 3380 का हमारा टारगेट रहेगा। और जो हमारे स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो वो इस कैंडल का 50% से थोड़ा ज़्यादा, 50% से थोड़ा कम, जो कि बनता है 3265। थोड़े पोजिशनल पेयर इसके नीचे वनडे की कैंडल क्लोज होने का वेट करें, इवेंचुअली जो टारगेट है वो टीसीएस में आते हुए दिख सकते हैं। और यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो ना करें। इसी तरह की सभी जरूरी अपडेट्स वहीं पे देता हूँ।